नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। राइटिंग स्किल रचना कौशल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है और निबंध से ये किस प्रकार भिन्न है, ये आपको मैं सरल भाषा में इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। आप बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या है, उसके टॉपिक किस तरह से आते हैं, एग्जाम में कौन कौन से विषय आते हैं, लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए, एक अच्छे अनुच्छेद लेखन की क्या पहचान होती है और प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग कैसे करें, ये सभी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगी। बच्चों, अनुच्छेद लेखन कहें या परिच्छेद कहें या पैराग्राफ कहें या एक पैसेज कहें, ये सब एक ही है। एक अच्छा अनुच्छेद, एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है, अंत कैसे होता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। देखो, हमने सीखा था निबंध लिखना। निबंध में मैंने बताया था कि हर पैराग्राफ में अलग अलग भाव व्यक्त कर कर अलग अलग बातें उसमें रख कर हम अलग अलग अनुच्छेद एक निबंध में बनाते हैं। 4-5 अनुच्छेद बनाकर एक निबंध तैयार करते हैं। शुरू में भूमिका होती है, मतलब प्रस्तावना होती है, फिर उसका विषय का मूल लिखते हैं हम, उसमें छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ बनाते हैं, फिर अंत में निष्कर्ष के रूप में, उपसंहार के रूप में हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो इस तरह से हम निबंध कंप्लीट करते हैं। लेकिन अनुच्छेद ये होता है कि निबंध का छोटा रूप होता है, लेकिन उसमें अलग अलग पैराग्राफ नहीं होते, जबकि एक ही पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं और उस एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत सारी बातों को, विषय से संबंधित सभी बातों को समेट कर लिखा जाता है। तो चलिए, मैं अभी आपको सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। इसके लिए वीडियो अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। सबसे पहले अनुच्छेद होता क्या है? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मतलब अनुच्छेद में किसी एक ही विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। कोई एक ही विषय होता है, फिर उसको विचारों में क्रमबद्ध करके हम लिखते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में लिखते हैं। विषय के अनुकूल वो वाक्य होते हैं, सरल भाषा में लिखते हैं और स्पष्ट और रोचक तरीके से लिखते हैं। फालतू का वर्णन उसमें नहीं करते, शब्द सीमा का भी ध्यान रखते हैं। तो एक ही विषय पर अपने भाव और विचार हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, उसको अनुच्छेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त, मतलब कम शब्दों में किंतु सार गर्भित मतलब अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। मतलब कोई घटना हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में हम संक्षिप्त शब्दों में, मतलब कम शब्दों में और अर्थपूर्ण ढंग से उसको रोचक ढंग से लिखें, अपनी लेखन शैली में प्रस्तुत करें, वही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, वही हिंदी में अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। मतलब शब्द सीमा दी जाती है कि संक्षिप्त लिखना होता है, 80 से 100 शब्द तक आपको लिखना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में होती है या तो अंत में होती है। मतलब मुख्य भाव जो है उसका या तो शुरू में ही प्रकट कर दिया जाता है या फिर अनुच्छेद के अंत में। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कोई कोई अनुच्छेद में संकेत बिंदु मिल जाते हैं हमें, जैसे विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा एक टॉपिक आ गया, उसमें आपको संकेत बिंदु मिलेगा, भूमिका, बच्चे असुरक्षित क्यों, असुरक्षा के कारण, सुरक्षा के उपाय। तो इन बिंदुओं को लेकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाने, एक ही पैराग्राफ में वो सब लिखना है आपको। तो इस तरह से संकेत बिंदु एग्जाम में मिल जाते हैं, और नहीं मिले तो हमें अपने मन में एक काल्पनिक संकेत बिंदु तैयार करने हैं और उसके आधार पर
हमें वो लिखने हैं। फिर आगे है, अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं। हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है, मतलब अनुच्छेद छोटा ही लिखना होता है। 80 से 100 शब्दों में, मतलब एक पेज बहुत हो गया। उस एक पेज में हमें सिर्फ एक विषय के ऊपर ही सारे वाक्य तैयार करने होते हैं। शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप से उसको लिखना होता है। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक मतलब जो भी पढ़ने वाला है, जो उसमें गुण दोष देखना चाहता है, वो पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप बार बार एक ही वाक्य को अलग अलग रूप से प्रकट करना चाहेंगे तो आपका अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा और शब्द सीमा से बाहर हो जाएगा, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। विस्तार नहीं करना है और विषय जो दिया है, टॉपिक जो दिया है, उसको नहीं भूलना है। उसके इर्द गिर्द ही आपको वाक्य तैयार करने हैं। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटके। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने में ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। एक रूपता का मतलब ये है कि जो एक बात आपने लिखी है, उसके आगे की बात आपको उससे जोड़कर लिखनी है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बात लिखी और फिर आगे जाकर अपनी ही बात से मुकर कर उसके खिलाफ दूसरी बात लिख दी, तो पढ़ने वाला का मन फिर विषय से भटक जाता है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो अच्छी अच्छी पंक्तियां भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने अनुच्छेद लिया है उदाहरण के लिए। तो मित्र के जन्मदिन का उत्सव, ये एक तरह से पैराग्राफ में ही आपको तैयार करना है। यहाँ इसको अलग कर दिया है, लेकिन आपको 2 पैराग्राफ में नहीं करना है, ये एक ही पैराग्राफ में आपको इसको समेट कर लिखना है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से शुरुआत की। मेरे मित्र रोहित का जन्मदिन था। उसने अनेक मित्रों के साथ मुझे भी बुलाया। रोहित के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, किंतु अधिकतर मित्र ही उपस्थित थे। घर के आंगन में ही समारोह का आयोजन किया गया था। इस स्थान को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। हर जगह झंडियाँ और गुब्बारे थे। आंगन में लगे एक पेड़ पर रंग बिरंगे बल्ब जगमग कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू हो गए थे। मेहमान रोहित के लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते, उसके निकट जाकर बधाई देते। रोहित उसका धन्यवाद करता। लोग छोटी छोटी टोलियों में बैठकर गपशप करने लगे। संगीत के मधुर धुनियाँ गूंज रही थी। एक दो मित्र उठकर नृत्य करने लगे। कुछ मित्र तालियां बजाकर अपना योगदान देने लगे। चारों ओर उल्लास को वातावरण था। तो इसमें देखो एक रूपता क्यों है, क्योंकि ये एक ही विषय के ऊपर पूरे वाक्य बनाए हुए हैं। सारे वाक्य एक ही विषय से संबंधित हैं। किससे? कि उसके जो मित्र रहता है उसके जन्मदिन से संबंधित। फिर 8 बजे के लगभग केक काटा गया। सब मित्रों ने तालियां बजाई और मिलकर जन्मदिन की बधाइयों का गीत गाया। माँ ने रोहित को केक खिलाया। अन्य लोगों ने भी केक खाया। फिर खाना खाने लगे। खाने में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन थी। तब हमने एक बार फिर बधाई दी, उसकी दीर्घायु की कामना की और अपने अपने घर को कार्यक्रम खत्म करना अच्छा था। अब भी स्मरण, वो कार्यक्रम इतना अच्छा था कि अब भी स्मरण हो आता है। तो इस तरह से एक पैराग्राफ को, क्योंकि ये मित्र के जन्मदिन के उत्सव से संबंधित था, तो उसकी डिटेल ही इसमें बतानी थी। और दूसरा, जैसे समय का महत्व आ जाए तो उसके बारे में आपको फिर कि समय का महत्व क्यों ज़रूरी है, फिर उससे क्या क्या होता है, उससे आपके जो अटके हुए काम है वो समय पर निपट जाते हैं और आपकी जो गतिविधियां हैं वो और तेज़ हो जाती हैं।
तो समय का महत्व का विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व हो सकता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आपको दिमाग में तैयार करने हैं और उस आधार पे आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, बस हो गया। फिर कोई ना कोई पंक्ति पर हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, जैसे काश मैं पक्षी बन जाता। फिर जैसे बुरा जो देखन मैं चला, ये पंक्ति है, स्वावलंबन पे हो सकता है। और एक सुक्ति मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसी सुक्ति भी आ सकती है। फिर यदि मैं अदृश्य हो जाऊं, ये काल्पनिक हो सकता है। शिक्षक दिवस पे आ सकता है, परोपकार पे आ सकता है। जैसे फिर विचारात्मक आ सकता है, भारत में बुलेट ट्रेन। फिर कोई त्योहार का भी आ सकता है। तो निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है, लेकिन निबंध में अलग अलग पैराग्राफ बनाए जाते हैं और इसमें एक ही पैराग्राफ में सारी चीज़ें संक्षिप्त रूप में लिखी जाती हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।